सरकार भले ही भ्रष्टाचार को कम करने और सही कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन कहीं न कहीं यह स्थानीय स्तर पर और सरकार की बात कहीं न कहीं झूठी साबित होती है। और इसका नज़ारा अक्सर आए दिन देखने को मिलता है कि जहां पर जिम्मेदार लोग लापरवाही भरे काम करते हैं, मनमानी करते हैं और शिकायत करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ऐसा मामला एक जगह नहीं बल्कि जनपद में कई जगह पे देखने को मिलता है, जहां पर फरियादी लेकर के अपनी शिकायत आते रहते हैं, फरियाद करते रहते हैं, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं देखने को मिलती। एक ऐसा ही नज़ारा भदोही जनपद के ज्ञानपुर क्षेत्र के पाली ग्राम सभा में मिला है, जहां पर ग्राम प्रधान पर बड़ा आरोप लगाया। देखिए क्या क्या ग्राम है हमारे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है, उस संबंध में हम यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। हमारे साथ में और हमारे गांव सभा के सदस्य, माननीय सदस्यगण हैं। हुआ यूँ कि 24/6/2022 को एक फर्जी प्रस्ताव बना करके, जिसकी सूचना न सदस्यों को दी गई, न तो भूमि प्रबंधन समिति की कोई बैठक हुई, न कोई सूचना दी गई। राजस्व विभाग और ग्राम प्रधान मिल करके ये लोग कुछ अनाधिकृत लोग, अपात्र लोगों को पट्टा कर दिया गया। इसमें कई लोग तो हमारे गांव के निवासी भी नहीं हैं। कई लोगों के एक ही संयुक्त परिवार में 5-5 लोगों को पट्टा दिया गया। अब मानक का ध्यान नहीं दिया गया। कुछ लोग इसमें गांव सभा की जमीन को अतिक्रमण करके बैठे हैं, वहां मकान बना के बैठे हैं। उसे खाली कराने के बजाय उसे दूसरी जमीन में 790 नंबर का जो हमारा गाटा संख्या है, जिसमें आरटीओ के लिए भूमि दी गई है, उसी से सटा हुआ उसका शेष रकबा जो है आवंटन कर दिया गया 24 दिन। आरटीओ के लिए कैसी जमीन? आरटीओ मोटर ट्रेनिंग स्कूल के लिए शासन से मांग था, तो हमारे गांव में एक प्रस्ताव के द्वारा उसको दिया गया। वो जमीन 790 में दिया गया। अब ये देखिए कि जिस जमीन में शासन के मांग के अनुसार आरटीओ विभाग को जमीन दिया गया, उसी सटा हुआ उसी रकबा में बस्ती आबादी के लिए आवासीय आवंटन दिया गया। ये भी कहीं से सत्य नहीं लगता है। जब हमको ये सूचना मिली, हम सभी सदस्यों को, ग्राम सभा के लोगों को सूचना मिली, और सूचना 1 साल बाद मिली। इसके बीच में न तो प्रधान ने कुछ कहा, न तो लेखपाल महोदय ने कुछ कहा। जब इसकी सूचना मिली, हम लोग फ़ोन करके संपर्क करना चाहा, सीधा मना कर दिए। बोले जनता हमें चुनी है, हम जो चाहेंगे करेंगे। इससे हम लोग जो है सब सदस्य आपस में चर्चा किए और उसी के निदान के लिए, पट्टा को निरस्त करने के लिए, वैधानिक कार्रवाई करने के लिए आज हम लोग यहाँ मुख्यालय पे डीएम महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए। मंजू देवी हैं, लेकिन प्रधान जी का काम उनके पति सुशील मौर्य, ये सब सारे काम प्रधान पति के द्वारा होता है। प्रधान भी किसी बैठक में उपस्थित नहीं रहता। आज तक हमारे यहाँ न तो कोई खुली बैठक हुई, कोई खुली मीटिंग नहीं हुई। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमारे यहाँ जितने भी रिपोर्ट हुए हैं, जिसके पास नल नहीं है उसके नाम का रिपोर्ट पास कराया गया। जिसके पास कोई पहले से नल नहीं है या जिसका नल चालू हालत में है, पानी दे रहा है, उसका भी रिपोर्ट कराया गया। इंटरलॉकिंग अगर 50 मीटर बताया गया तो 40 मीटर का काम हुआ। खड़ंजा का जो रीनिर्माण हुआ है, दोबारा से बनाया गया, वहाँ पुराने ईंट लगाकर नए ईंट का वहाँ बजट दिखाया गया।